13 अप्रैल सन 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग। एक तरफ बैसाखी का मेला, खुशी का माहौल, और दूसरी तरफ एक ऐसा खूनी हादसा जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता है। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने निर्दोष भारतीयों पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया। बिना वार्निंग, बिना वजह हजारों मरे, लाखों के दिल टूटे। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ? कौन था इसका जिम्मेदार? और क्या आपको लगता है कि इस घटना का असर आज भी हमारे देश में देखने को मिलता है? सच्चाई क्या है, चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। 1919 का वक्त था जब भारत ब्रिटिश रूल के नीचे था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए हर तरह के रिप्रेसिव नियम ला रही थी। इनमें से एक था रॉलेट एक्ट, जिसे लोग ब्लैक एक्ट कहते थे। इस लॉ के तहत ब्रिटिश किसी भी इंडियन को बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकते थे, बिना वजह जेल में डाल सकते थे। ये नियम इतना अनजस्ट था कि पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। पंजाब और खासकर अमृतसर इन प्रोटेस्ट का सेंटर बन गए। लोग सत्याग्रह और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश रूलर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। अब जलियांवाला बाग क्या था? ये अमृतसर में एक छोटा सा वर्ल्ड गार्डन था जहां लोग बैसाखी के दिन एक पीसफुल मीटिंग के लिए जमा हुए थे। ये मीटिंग थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ और इसमें फैमिलीज, बच्चे और बूढ़े सब थे। लेकिन जो उनके साथ हुआ वो किसी की भी इमेजिनेशन से बाहर था। जलियांवाला बाग का इंसिडेंट सिर्फ एक ऑफिसर का फैसला नहीं था, ये ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी का डायरेक्ट रिजल्ट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को हर हाल में क्रश किया जाए। रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट ने उन्हें डरा दिया था और उन्होंने सोचा कि एक ब्रूटल एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है। इसीलिए जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो अमृतसर का इंचार्ज था, उसने ये इनह्यूमन डिसीजन लिया। इस घटना ने इंडियन सोसाइटी पर गहरा असर डाला। 1919 तक बहुत से इंडियंस ब्रिटिश रूल को टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन जलियांवाला बाग के बाद उनका ट्रस्ट टूट गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था जहां से कॉमन पीपल भी फ्रीडम मूवमेंट में शामिल होने लगे। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशंस मूवमेंट को इसने ही बूस्ट किया। ब्रिटिश रूल का एक बड़ा मोटिव था इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन। पंजाब एक प्रॉस्पेरस रीजन था और यहाँ के फार्मर्स और ट्रेडर्स ब्रिटिश टैक्स से परेशान थे। रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में इकोनॉमिक ग्रीवांस भी शामिल थे। जलियांवाला बाग की घटना एक तरह से इन इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशंस को दबाने की कोशिश थी। दुनिया भर में इस घटना की न्यूज फैली, ब्रिटेन में भी इसकी क्रिटिसिज्म हुई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल डायर को इनिशियली डिफेंड किया। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर और खुद ब्रिटेन के कुछ पॉलिटिशियंस ने इसकी निंदा की। ये घटना एक ग्लोबल एग्जाम्पल बन गया कॉलोनियल ब्रूटलिटी का। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल सन 1919 को जनरल डायर ने अपने 50 सोल्जर के साथ जलियांवाला बाग में घुसकर 10 मिनट तक कंटिन्यूअस फायरिंग की। ऑफिशियल रिपोर्ट कहता है कि 389 लोग मरे, लेकिन अनऑफिशियल एस्टिमेट के हिसाब से 1000 से ज्यादा लोग मरे, हजारों इंजर्ड हुए। और ये क्यों हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट को रोक दिया जाए और इंडियन पॉपुलेशंस में डर बैठा दिया जाए। और कौन जिम्मेदार था? जनरल डायर, जिसने इसका डायरेक्ट ऑर्डर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन्होंने ऐसे रिप्रेसिव पॉलिसीज बनाई और इनडायरेक्टली कॉलोनियल सिस्टम जो इंडियंस को सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करता था, यानी वो भारत के लोगों को एक तरीके से जानवरों में शामिल करते थे। लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई डायरेक्शन दी। लोगों का गुस्सा बढ़ा और फ्रीडम मूवमेंट मास मूवमेंट बन गया। उस वक्त इंडियन लीडर्स जैसे गांधी, टैगोर और तिलक ने इसकी कड़ी निंदा की। गवर्नमेंट ने शुरुआत में डायर का सपोर्ट किया, लेकिन पब्लिक आउटरीच के बाद उसे सस्पेंड किया गया। लेकिन कोई रियल जस्टिस नहीं मिला। अब एक शॉकिंग ट्विस्ट सुनिए। जलियांवाला बाग की घटना के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया, जिसे हंटर कमीशन कहते हैं। लेकिन ये कमीशन क्या था? एक फारसेल। इसने जनरल डायर को बस थोड़ी सी सजा दी। उसे इंडिया से वापस ब्रिटेन भेज दिया गया और वहां उसे हीरो की तरह ट्रीट किया गया।
ब्रिटेन के कुछ एलाइट्स ने डायर के लिए फंड्स कलेक्ट किए और उसे सेव ऑफ पंजाब कहा। ये सुन के आपका खून नहीं खोलेगा? एक आदमी जिसने हजारों निर्दोष लोगों को मारा, उसे हीरो बना दिया गया। ये था ब्रिटिश कॉलोनियल जस्टिस का असली चेहरा। दोस्तों, जलियांवाला बाग की घटना सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जब पावर और इनजस्टिस एक साथ आते हैं तो इंसानियत कैसे पिस जाती है। लेकिन ये भी एक रिमाइंडर है कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो वो बदलाव ला सकते हैं। इस घटना ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को और मजबूत किया और आज हम एक फ्री इंडिया में हैं उनकी वजह से। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इस हिस्ट्री को याद रखेंगे? क्या आप अपने बच्चों को जलियांवाला बाग के सेक्रीफाइस के बारे में बताएंगे? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ये सच और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए एक छोटी सी दुआ करते हैं कि हम कभी अपने इतिहास के सेक्रीफाइस को ना भूलें और हमेशा जस्टिस के लिए लड़ते रहें। थैंक यू।